अंग्रेजी के आर्टिकल्स ए, एन और द सुनने में तो ये बहुत छोटे शब्द लगते हैं, है ना? पर आईएलटीएस जैसी परीक्षाओं में यही वो जगह है जहां अक्सर अच्छे स्कोर अटक जाते हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं है, सही स्ट्रैटेजी से इन्हें मास्टर करना बिल्कुल मुमकिन है। तो आखिर बात क्या है? ये छोटे छोटे शब्द इतनी बड़ी सरदर्दी क्यों बन जाते हैं? असल में इनके जो नियम है ना, वो थोड़े पेचीदा है, उनमें न्यूआंस हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज हम इन नियमों को इतने आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि उन्हें अप्लाई करना बच्चों का खेल लगेगा। चलिए बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करते हैं। आर्टिकल्स का असली काम है क्या? देखिए, इनका बस एक ही काम है, ये बताना कि जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो कोई खास यानी स्पेसिफिक है या फिर कोई आम सा अनस्पेसिफिक। बस यही एक आइडिया समझ लिया तो समझो आधी जंग जीत ली। तो हमारे पास अपनी ग्रामर टूल किट में 3 मेन टूल्स हैं जिन्हें हमें समझना है। एक है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स और तीसरा और शायद सबसे ट्रिकी जीरो आर्टिकल, यानी आर्टिकल का इस्तेमाल कब नहीं करना है। तो पहला टूल है द, जिसे कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। इसे ऐसे समझिए कि ये उंगली से इशारा करने जैसा है, वो ही वाला। इसका इस्तेमाल तब होता है जब बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता हो कि किस खास चीज की बात हो रही है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके। अब देखिए, दुनिया में प्रधानमंत्री तो बहुत हैं, पर यूके के एक ही हैं। वो स्पेसिफिक हो गए, इसलिए उनके साथ द लगा। अब आते हैं हमारे अगले टूल्स पर, अ और एन। ये द के बिल्कुल उलट हैं। ये किसी ग्रुप में से किसी भी एक नॉन स्पेसिफिक चीज की तरफ इशारा करते हैं, मतलब कोई भी एक। मिसाल के तौर पर, आई वुड लाइक टू वॉच अ फिल्म। यहां किसी खास फिल्म की बात नहीं हो रही है, बस कोई भी एक फिल्म देखनी है, एकदम जनरल बात। और अब तीसरा टूल, और ये वो है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, जीरो आर्टिकल। इसका सीधा मतलब है कोई आर्टिकल नहीं लगाना। जी हां, कभी कभी आर्टिकल ना लगाना ही सही ग्रामर होता है। ऐसा हम तब करते हैं जब हम जनरल आइडियाज की बात कर रहे होते हैं, जैसे शी लाइक्स म्यूजिक। यहां हम म्यूजिक इन जनरल की बात कर रहे हैं, किसी एक खास गाने की नहीं। ठीक है, तो बेसिक्स तो अब क्लियर हो गए। चलिए अब उन प्रैक्टिकल रूल्स पर फोकस करते हैं जो परीक्षाओं में और रोज की बातचीत में सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। ये नियम बहुत ही फंडामेंटल है। सोचिए, जब आप किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं तो ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई सॉ एन ओल्ड वुमन विद अ डॉग। यहां सुनने वाले को उस कुत्ते के बारे में पहली बार पता चल रहा है, लेकिन जब हम उसी कुत्ते का जिक्र दोबारा करते हैं तो हम द लगाते हैं। द डॉग वॉज फ्रेंडली। क्यों? क्योंकि अब वो कुत्ता सुनने वाले के लिए खास यानी स्पेसिफिक हो गया है। अब ए और एन के बीच चुनाव करने का सबसे जरूरी नियम, इसे हमेशा याद रखना है। ये अक्षर के बारे में नहीं है, ये ध्वनि के बारे में है। जी, इट्स ऑल अबाउट द साउंड। ये एक क्लासिक ट्रैप है जिसमें बहुत लोग फंसते हैं। ये स्लाइड इस साउंड रूल को एकदम साफ कर देती है। देखिए, यूनिवर्सिटी शब्द यू से शुरू होता है जो एक वॉवल है, पर इसकी आवाज कैसी है? य जैसी। वाई साउंड जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हम कहते हैं अ यूनिवर्सिटी। दूसरी तरफ ऑनेस्ट शब्द एच से शुरू होता है जो एक कॉन्सोनेंट है, पर यहां एच साइलेंट है और आवाज ओ से शुरू होती है, ओ साउंड जो एक वॉवल साउंड है, इसीलिए हम कहते हैं एन ऑनेस्ट मैन। चलिए जीरो आर्टिकल पे वापस आते हैं। तो आर्टिकल कब नहीं लगाना है? जब हम जनरल स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, जैसे प्लूरल नाउन्स के साथ। कैट्स आर इंडिपेंडेंट एनिमल्स, मतलब दुनिया की सारी बिल्लियां। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, मतलब पानी इन जनरल। और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के लिए, क्रिएटिविटी इज इंपॉर्टेंट। इन सब में हम किसी खास बिल्ली, खास पानी या खास क्रिएटिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बेसिक्स तो कवर हो गए। अब थोड़ा लेवल अप करते हैं और कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। ये वो नियम हैं जो एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। जियोग्राफिकल नेम्स के रूल्स आई नो थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो इस टेबल पर जरा ध्यान दीजिए। एक पैटर्न है, जो चीजें कलेक्शन या ग्रुप में हैं, जैसे पर्वत श्रृंखलाएं द एंडीज, या नदियों का सिस्टम द नाइल, या प्लूरल देश द नेदरलैंड्स, उनके साथ द रखता है। लेकिन जो सिंगल यूनिट्स हैं, जैसे एक अकेला पहाड़ माउंट एवरेस्ट, एक अकेली झील लेक एरी, या ज्यादातर अकेले देश जर्मनी, इंडिया, उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब एक बहुत ही मजेदार पर जरूरी पॉइंट, इन दो वाक्यों के मतलब में क्या फर्क है? आई एम इन हॉस्पिटल और आई एम इन द हॉस्पिटल।
सुनने में तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं, है ना? पर इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, सारा खेल द का है। जब कोई कहता है आई एम इन हॉस्पिटल बिना द के, तो इसका मतलब है कि वो वहां मरीज बनकर गया है इलाज के लिए। वो उस जगह का पर्पस पूरा कर रहा है। लेकिन जब कोई कहता है आई एम इन द हॉस्पिटल द के साथ, तो इसका मतलब है कि वो बस उस बिल्डिंग के अंदर है। हो सकता है किसी से मिलने गया हो या किसी और काम से। यही नियम यूनिवर्सिटी, प्रिजन और चर्च जैसी जगहों पर भी लागू होता है। पर्पस वर्सेस प्लेस। द का एक और बहुत सीधा साधा नियम है। इसका इस्तेमाल यूनिक चीजों के साथ होता है। मतलब ऐसी चीजें जो दुनिया में या किसी कॉन्टेक्स्ट में बस एक ही हैं, जैसे द सन, द मून, द वर्ल्ड। ये सब एक ही तो हैं। इसी तरह किसी कंपनी का एक ही सीईओ होता है तो द सीईओ। देश का एक ही प्रेसिडेंट होता है तो द प्रेसिडेंट। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे 5 आम गलतियों के जरिए टेस्ट करते हैं और पक्का करते हैं। इसे एक क्विक रिवीजन चेकलिस्ट समझिए। पहली और बहुत कॉमन गलती, अपना प्रोफेशन बताते हुए आर्टिकल छोड़ देना। आई एम इंजीनियर, ये गलत है। सही है आई एम एन इंजीनियर। याद रखिए, सिंगुलर जॉब टाइटल्स के साथ हमेशा ए या एन आता है। दूसरी गलती, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल को भूल जाना। याद रखिए, आर्टिकल उस नाउन के लिए है, भले ही उसके और आर्टिकल के बीच में कोई एडजेक्टिव आ गया हो तो इट वॉज वेरी बिग प्रॉब्लम नहीं, इट वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सही है। तीसरी गलती, आम पब्लिक प्लेसेस के साथ द ना लगाना, जैसे लाइब्रेरी, बैंक, सिनेमा, पोस्ट ऑफिस, इन सब के साथ द का इस्तेमाल होता है। तो शी इज एट लाइब्रेरी गलत है। सही होगा शी इज एट दी लाइब्रेरी। चौथी गलती, जनरल बात करते हुए द का इस्तेमाल कर देना। अगर किसी को सेब इन जनरल पसंद है तो वो कहेगा आई लाइक एप्पल्स। अगर वो कहता है आई लाइक द एप्पल्स, तो इसका मतलब है कि वो सामने रखे कुछ खास सेबों की बात कर रहा है। देखा कितना फर्क है? और पांचवी आम गलती, सुपरलेटिव्स के साथ द को भूल जाना। बेस्ट, टॉलेस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, इन सब शब्दों से पहले लगभग हमेशा द लगता ही लगता है। तो शी इज बेस्ट प्लेयर नहीं, शी इज द बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम एकदम सही है। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात, भाषा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये बदलती रहती है, इवॉल्व होती है। आपको पता है, एक जमाने में अर्जेंटीना को दी अर्जेंटीन कहा जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि ग्रामर के नियम भी समय के साथ बदल सकते हैं। तो चलिए इस विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। आज हमने जितने भी नियम सीखे, उनमें से कौन सा नियम आपको लगता है कि अगले 50 सालों में बदल सकता है, या शायद उसकी अहमियत कम हो सकती है? भाषा की इसी बदलती हुई नेचर को समझना, इसे सीखने का एक बहुत ही मजेदार हिस्सा है।